फट जाइए रे पाप। क्या आपने कभी सुना है कि किसी नास्तिक विदेशी ने सिर्फ कुछ मिनट ध्यान करके भगवान बुद्ध को साक्षात देखा? क्या आप जानते हैं कि आज जिस पवित्र बोधगया में शांति की शिक्षा मिलती है, वहां एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वहां अब विवाद हो रहा है ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच। और इसी आग के बीच घटती है एक चमत्कारी घटना जो एक व्यक्ति का जीवन ही नहीं, उसके आत्मा का स्वरूप तक बदल देती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कहानी है सत्य की, संघर्ष की और आत्मज्ञान की। तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके अंदर की रोशनी को भी जगा सकती है। बिहार के बोधगया का नाम सुनते ही हर श्रद्धालु के मन में भगवान बुद्ध और उनके दिव्य उपदेशों की स्मृतियां जाग उठती हैं। यही वह स्थान है जहां लगभग 2500 वर्ष पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या कर बोधि वृक्ष के नीचे सत्य का साक्षात्कार किया और गौतम बुद्ध बने। इस पवित्र स्थल पर बना महाबोधि मंदिर और उसकी छत्र छाया में खड़ा बोधि वृक्ष आज भी संसार के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को शांति और आध्यात्म का अनुभव प्रदान करता है। लेकिन आज यह भूमि केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, एक आंदोलन का भी केंद्र बन चुकी है। बौद्ध धर्म के अनुयायी वर्षों से कह रहे हैं कि इस मंदिर पर बौद्धों का अधिकार होना चाहिए। उनका कहना है कि ब्राह्मणों ने इस मंदिर पर नियंत्रण कर लिया है और अब बुद्ध की मूर्तियों को पांडवों की मूर्तियां बताने की कोशिश की जा रही है, जो न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है बल्कि धार्मिक रूप से भी एक धोखा है। सरकार से कई बार अपील की गई है, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। बौद्ध लोग शांति से अपनी बात कह रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भीतर एक वेदना है, एक पीड़ा है कि भगवान बुद्ध का पवित्र स्थान अब विवादों से घिर चुका है। और ऐसे ही समय में कुछ वर्षों पहले एक घटना घटती है जो केवल एक इंसान की यात्रा नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन का उदाहरण बन जाती है। एक विदेशी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, चमत्कार को भ्रम मानता है और धर्म को केवल एक सामाजिक संरचना समझता है, वह इस धरती पर आता है और ऐसा अनुभव करता है जो उसकी पूरी सोच को बदल देता है। उसका नाम था जॉनसन, अमेरिका का रहने वाला एक बुद्धिजीवी, इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाला व्यक्ति। लेकिन धर्म और चमत्कार उसके लिए केवल एक भावनात्मक भ्रम थे। वह वैज्ञानिक था, तर्कप्रिय था और आत्मा जैसी किसी चीज को मानता ही नहीं था। एक दिन उसने इंटरनेट पर बोधगया के बारे में पढ़ा, एक स्थान जहां कोई राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गया था, जहां एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे सत्य का बोध हुआ था। उसके मन में सवाल उठा, क्या यह सिर्फ कथा है या इस स्थान में वाकई कोई ऊर्जा है? उसी सवाल के जवाब की तलाश में वह भारत आया। जब वह बोधगया पहुंचा तो वहां का वातावरण देखकर कुछ देर के लिए उसकी सोच रुक गई। मंदिर की भव्यता, भिक्षुओं की शांति, मंत्रों की गूंज, वह सब कुछ इतना शांत और दिव्य था कि वह उस दुनिया से बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। वह मंदिर के भीतर गया, कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसकी नजर पड़ी एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु पर, जिनकी आंखों में अपार करुणा और चेहरे पर असीम शांति थी। उन्होंने जॉनसन को देखकर मुस्कुराया और कहा, यदि तुम सत्य की खोज में आए हो तो बोधि वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठो। जो ढूंढता है उसे उत्तर जरूर मिलता है। पहले तो जॉनसन को यह अजीब लगा। वह हंसा भी ध्यान लगाकर, कोई सत्य नहीं मिलता, यह सब कहानियां हैं, उसने सोचा। लेकिन वृद्ध भिक्षु की बातों में ऐसा कुछ था जिसने उसे भीतर से छू लिया। वह बोधि वृक्ष के नीचे गया और ध्यान में बैठ गया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, मन विचलित था, विचार आ जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान गहराता गया। उसे लगा उसका शरीर हल्का हो रहा है, मानो वह समय और स्थान की सीमाओं से बाहर निकल रहा हो। फिर अचानक उसकी बंद आंखों के सामने एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में एक आकृति उभरने लगी। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, चेहरे पर दैविक तेज था। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करो, संसार के मोह को छोड़ो और अपने भीतर झांको, यही तुम्हारा मार्ग है। जॉनसन कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा है या कोई दिव्य साक्षात्कार कर रहा है। अचानक उसकी चेतना लौटी। उसने आंखें खोली और रो पड़ा। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह भागते हुए उस वृद्ध भिक्षु के पास गया और बोला,
मैंने कुछ अनुभव किया, मैंने भगवान बुद्ध को देखा। क्या ये सच था? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जिसने भी सच्चे हृदय से सत्य की खोज की है उसे उत्तर अवश्य मिला है। उस दिन के बाद जॉनसन ने बोध गया छोड़ने का इरादा त्याग दिया। वह वहीं रहा, ध्यान करता रहा, भिक्षुओं से धर्म के रहस्य समझता रहा। कुछ वर्षों बाद उसने संन्यास लिया और पूरी तरह बौद्ध मार्ग में समर्पित हो गया। कहानी का अंत गहरा प्रभाव छोड़ता हुआ बोध गया में आज भी ये मान्यता है, जो भी सच्चे हृदय से आता है उसे भगवान बुद्ध स्वयं राह दिखाते हैं। कई साधक यहाँ आकर अपने भीतर की शांति से मिलते हैं, लेकिन यह अनुभव सिर्फ उन्हीं को होता है जो भीतर से निष्कलंक और सत्य की प्यास लिए आते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपने कभी अपने भीतर उस आवाज को सुना है जो कहती है, रुको, देखो, अपने भीतर झांको? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, नमो बुद्धाय, क्योंकि शायद अगला जॉनसन आप ही हो।